हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकार कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। यूक्लिड, सबसे पहले यूक्लिड के बारे में। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, मिस्र के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जिनके बारे में आप क्लास 9 में ही पढ़े होंगे। ठीक है, ये ज्योमेट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका योगदान है। और आगे विभाजन तो हम लोग 4-5 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसे हम लोग भाग बोलते हैं, वो ये विभाजन। ठीक है, और आगे है प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानेंगे। ठीक है, जानते हैं प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। लिख भी देते हैं हम। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रमेयिका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसे हम लोग दूसरे कथन को सिद्ध करने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब इसको हम लोग को, प्रमेयिका को हम लोग को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, ये सिद्ध किया हुआ पहले से ही कथन होता है। जैसे 2 और 2 4 होता है, तो इसको हम लोग सिद्ध नहीं कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 और 2 4 होता है। ठीक है, इसी टाइप का होता है। और इसका प्रयोग हम लोग दूसरे कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 7 है, तो बड़ा कौन है, 25 बड़ा है। अब हम लोग 7 से भाग करते हैं, 25 को इधर करते हैं। 7 3 21, 4 शेषफल बचा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भाजक, इसको भागफल, और ये हुआ शेषफल। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे 25 बराबर 7 गुने 3 प्लस 4, यही लिखेंगे। ठीक है, और एक बात और कि ये जो यहाँ पर जो शेषफल आता है, वो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल का क्या कंडीशन है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, परंतु 7 से मतलब भाजक से छोटा होगा। ठीक है, हम लोगों को याद रखना है क्या होता है शेषफल। हमेशा
भाजक से छोटा होता है। और क्या लिख सकते हैं, शेषफल शून्य के बराबर ठीक है, बड़ा, शून्य के बराबर, शून्य के से बड़ा, परंतु भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो इसी चीज को अभी जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ये कंडीशन, ठीक है, इसी चीज को अगर हम लोग एक परिभाषा के रूप में दर्शाएं तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का परिभाषा इसका हम लोग लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या लिखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ठीक है, जहाँ R जो होगा, ये जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा, परंतु भाजक क्या है, B से छोटा है। ठीक है, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या बोला है कि A और B दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक A और B, ठीक है, हम लोग इसको ठीक है इसी बनाते हैं A और B। तो A बड़ा है B से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, B से भाग करेंगे A को। जब भाग करेंगे A को तो कुछ तो यहाँ पर हम लोगों को भागफल तो आएगा, मान लेते हैं हम लोगों को भागफल Q आया। ठीक है, और जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कुछ हम लोगों को शेषफल बचेगा, और वही शेषफल समझ लेते हैं हम लोगों को शेषफल क्या बच गया, R बचा है। ठीक है, R आया तो क्या कर रहा है कि दो A और B दिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, तो Q और R, तो यहाँ पर जो भी आएगा तो वो तो पूर्ण संख्या होगा, पूर्णांक तो होगा नहीं, पूर्णांक तो यहाँ पर होगा नहीं, अद्वितीय ही होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि जैसे 7 को हम लोग 25 को हम लोग 7 से भाग किए हैं, तो हम लोग कितना बार में गया, 3 बार में, और क्या आया शेषफल, तो 4 आया है। तो 3 और 4 ये तो अद्वितीय है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पर 2 तो आएगा नहीं, या फिर यहाँ पर तो 5 तो नहीं आएगा, ये तो तब तो गलत हो जाएगा।
यही कह रहा है कि Q और R जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अद्वितीय रहेंगे। और देख भी लीजिए यहाँ पर 3 और 4 क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। और जो R आएगा वो R क्या हो सकता है, अब तो हमको पता नहीं कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है शेषफल वो क्या क्या आ सकता है, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं लोग 1 2 3। इसको पूर्ण संख्या में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जीरो, यहाँ पर हम लोग शेषफल क्या आ सकता है, हम लोग कंडीशन क्या जान पढ़े हैं अभी यहाँ पर हम लोग शेषफल के बारे में पढ़े कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। और क्या देखे हैं, शेषफल शून्य के बराबर, शून्य से बड़ा परंतु भाजक से छोटा होता है, तो यही है ना भाजक। तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो शून्य के बराबर, देखिए यहाँ पर शून्य के बराबर, शून्य से बड़ा परंतु b से छोटा आएगा, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है और कुछ नहीं है, जो हम लोग भाग पढ़ते आए हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं, ठीक है। और अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले यूक्लिड और विभाजन के बारे में तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं। अब हम लोग एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम कुछ नहीं है, ये एक स्टेप है, ये एक सुपरिभाषित स्टेप होता है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे कि एल्गोरिथम एल्गोरिथम ठीक है। क्या लिखेंगे कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि या प्रक्रिया है, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है, एक सुपरिभाषित चरण की एक श्रृंखला होती है, ठीक है। एक स्टेप होता है, वो आगे हम लोग अभी अब चर्चा करेंगे, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि होती है, ठीक है। एल्गोरिथम शब्द जो है यह 9वीं शताब्दी के एक वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है। उन्हीं के नाम से लिया गया है एल्गोरिथम। अलजबरा शब्द भी उन्हीं से लिया गया, उनके बुक से लिया गया है। उनके बुक का नाम था हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। अल जबर, वही जबर जो है वहीं से लिया गया है, अलजबरा, ठीक है। अब देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहलाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसका डिफिनीशन लिखते हैं, क्या होता है जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो पूर्णांक का HCF निकालने की एक टेक्निक है, ठीक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है लिखेंगे
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने की एक तकनीक है ठीक है। अभी हम लोग ने देखा है कि एल्गोरिथम के बारे में। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक हम लोगों के पास, यहाँ पर लिखेंगे, मान लिया दो धनात्मक पूर्णांक C और D हैं, ठीक है। यहाँ पर C क्या है, वो D से बड़ा है। तो हम लोग क्या देखे हैं कि यह HCF या दो धनात्मक पूर्णांक HCF निकालने की एक तकनीक है, ठीक है। तो हम लोग C और D का HCF कितना का HCF निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर C और D का HCF निकालना है, C जो है वो बड़ा है D से, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि C, ठीक है, और D से हम लोग भाग देंगे। जब D से हम लोग C को भाग देंगे तो यहाँ पर तो कुछ तो रिमाइंडर हम लोगों को, कुछ तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले से भागफल आएगा। मान लेते हैं भागफल हम लोग को यहाँ पर Q आया और शेषफल भी कुछ आएगा, कुछ कटने के बाद से, तो शेषफल R आया, ठीक है, यही आया। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि C बराबर क्या है, आप बोलेंगे DQ प्लस R, जहाँ ये जो R है, R क्या हो सकता है, तो R जो है वो 0 से के बराबर भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन D से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। यहाँ R क्या होगा, लिख देंगे 0 से बड़ा, 0 के बराबर, परंतु D से छोटा, यही होगा एक नंबर स्टेप। अब मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पर जो R है वो 0 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर जो है यहाँ पर 0 हो गया, तो मेरा HCF क्या होगा, जैसे यहाँ पर मेरा D है, यहाँ पर मेरा C है, यहाँ पर भाग किए इसको, तो यहाँ पर मेरा कट गया, मतलब यहाँ पर मेरा C आ गया, समझ लीजिए, और यहाँ पर जब C आया तो ये कट गया, 0 हो गया, तो हम लोग का HCF क्या हुआ, यही हुआ ना, D हुआ, भाजक मेरा HCF हो जाता है। तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में, क्या लिखेंगे कि यदि R बराबर 0 तब HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर D, हम लोग का HCF क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, भाजक होता है, ठीक है। और अगर हम लोगों का HCF स्टेप नंबर 3 क्या कि यदि R जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, यहाँ पर अगर R जो है 0 के बराबर नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फिर भाग देंगे, यहाँ पर जैसे D हुआ C, यहाँ पर Q आया, यहाँ पर मेरा R आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 0 के बराबर नहीं आया, 0 से बड़ा आया, कुछ भी आया, तो हम लोग तब तक करते रहेंगे प्रक्रिया को जब तक हम लोगों का R जो है वो 0 के बराबर न आ जाए।
तब तक हम लोग इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग भाग देंगे ऐसे करके, फिर यहाँ पर हम लोग डी लिखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग का जो यहाँ पर 0 ना आकर हम लोग का 1 आ गया, ए आ गया, ए, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ए से डी को भाग देंगे, ए और डी को ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ए और डी को लेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग देंगे, मान लेते हैं यहाँ पर Q1 आ गया, फिर यहाँ पर हम लोगों का फिर नहीं कटा बी आ गया। ठीक है, प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है ये जो है 0 ना आ जाए। तो हम लोग का HCF वहाँ पर क्या आता है कि भाजक, जिससे वो पूरा पूरा कट जाए, वो हम लोग का क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, आज जब 0 नहीं आएगा तब हम लोग क्या लिखेंगे, तो डी और आर के लिए, डी और आर के लिए फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोगों का R0 ना आ जाए। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि हम लोग का जो HCF क्या होता है, यहाँ पर HCF होता है भाजक, भाजक ही वांछित HCF होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स और लेकर इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।